हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल चमन ये टू परफेक्ट को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण जीवन गाथा। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित सम्राटों में से एक हैं। वे मौर्य वंश के संस्थापक थे और उनके जीवन में कई अद्भुत घटनाएं, संघर्ष और सफलताएं शामिल हैं, जिसने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान शासकों में गिना जाता है। उनकी कहानी एक साधारण युवक से लेकर एक विशाल साम्राज्य के सम्राट बनने की प्रेरणादायक गाथा है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ माना जाता है। उनकी उत्पत्ति के बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन अधिकांश स्रोत यह बताते हैं कि वे मौर्य वंश से संबंधित थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार वे मगध के शासक नंद वंश के एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे, जबकि अन्य कहते हैं कि वे एक निम्न जाति या कृषक परिवार से थे। चंद्रगुप्त का प्रारंभिक जीवन बहुत कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था। उनके पिता का नाम संभवतः मौर्य या संभव था और उनकी माता मुरा नामक एक महिला थीं, जिनके नाम से मौर्य वंश का नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। चंद्रगुप्त के बचपन के बारे में कहा जाता है कि वे एक साहसी और बुद्धिमान बालक थे। इतिहासकारों के अनुसार बचपन में वे वन्य जीवन और अन्य शारीरिक क्रियाकलापों में निपुण हो गए थे, जो उन्हें भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार करता था। एक दिन प्रसिद्ध विद्वान और राजनैतिक दार्शनिक चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त से मिले और उनकी क्षमता को पहचाना। चाणक्य और चंद्रगुप्त का गठबंधन। चाणक्य ने चंद्रगुप्त में एक ऐसे नेता की क्षमता देखी जो नंद वंश के अत्याचारी शासन का अंत कर सकता था। चाणक्य स्वयं भी नंद वंश के खिलाफ थे और उनके शासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। उन्होंने चंद्रगुप्त को शाही शिक्षा दी और उन्हें एक कुशल शासक और योद्धा बनने के लिए प्रशिक्षित किया। इस दौरान चाणक्य ने चंद्रगुप्त को रणनीतिक युद्धकला, राजनीति और प्रशासन की गहन शिक्षा दी। यह प्रशिक्षण चंद्रगुप्त को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और बौद्धिक रूप से भी मजबूत बनाया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश को हराने की योजना बनाई और इसके लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक चालों और कूटनीति का सहारा लिया। नंद वंश का पतन। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंद वंश के खिलाफ एक विशाल अभियान शुरू किया। चंद्रगुप्त की बहादुरी और चाणक्य की रणनीति ने अंततः उन्हें सफलता दिलाई। मौर्य और चाणक्य ने छोटी छोटी सेनाओं को संगठित किया और नंद वंश के खिलाफ लड़ाई की। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप अंततः नंद वंश का पतन हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य मगध के राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य के इस विजय से भारत में पहली बार मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इस समय तक भारत में कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाया था। चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को एकत्रित किया और उसे एक मजबूत केंद्रित प्रशासनिक ढांचे में बांधा। चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य साम्राज्य का विस्तार। चंद्रगुप्त मौर्य ने न केवल नंद वंश को पराजित किया, बल्कि उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया। उन्होंने पंजाब, सिंध और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने सिकंदर के उत्तराधिकारियों को हराकर उनकी भारतीय संपत्तियों पर भी अधिकार जमाया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य पश्चिम से लेकर पूर्व तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैल गया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में भारत के अधिकांश भाग उनके साम्राज्य का हिस्सा बन चुके थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में व्यापार, कला, साहित्य और संस्कृति का अद्वितीय विकास हुआ। उनके शासनकाल में भारत का व्यापार रोम, ग्रीस, मिस्र और अन्य पश्चिमी देशों से भी हुआ करता था। उनके नेतृत्व में भारत ने एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना शुरू किया। चंद्रगुप्त मौर्य का यूनानी सम्राट सेल्यूकस से संघर्ष।
चंद्रगुप्त मौर्य की एक और महत्वपूर्ण विजय यूनानी सम्राट सेल्यूकस निकेटर पर थी। सेल्यूकस, जो सिकंदर महान के एक उत्तराधिकारी थे, ने भारत के पश्चिमी हिस्सों पर आक्रमण किया, लेकिन चंद्रगुप्त ने उन्हें हराया। इस युद्ध के बाद सेल्यूकस को अपने कई क्षेत्र छोड़ने पड़े और चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे एक संधि की, जिसके अनुसार सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से किया और बदले में चंद्रगुप्त ने उन्हें 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। इस संधि के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गए और इससे चंद्रगुप्त को पश्चिमी दुनिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ाने का अवसर मिला। चंद्रगुप्त मौर्य शासन व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल भारतीय प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने एक संगठित और केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की स्थापना की, जिसमें कई विभागों और मंत्रियों की नियुक्ति की गई। राज्य का प्रत्येक भाग चंद्रगुप्त के नियंत्रण में था और शासन की नीतियां पूरी तरह से सुनियोजित थीं। चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने एक मजबूत न्याय प्रणाली विकसित की। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, में एक संगठित शासन और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, जो पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण रखती थी। कराधान, सैन्य व्यवस्था और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार किए गए। मौर्य शासन में न केवल सैन्य ताकत पर ध्यान दिया गया, बल्कि जनकल्याण और समाज की उन्नति पर भी जोर दिया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म में परिवर्तन। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया। जैन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों सौंप दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। वे अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत के कर्नाटक में श्रवणबेलगोला चले गए। वहां पर उन्होंने एक कठिन तपस्या की और जैन धर्म के अनुसार जीवन की अंतिम अवस्था में सल्लेखना, स्वैच्छिक मृत्यु, को अपनाया। चंद्रगुप्त का यह कदम उनके धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। निष्कर्ष: चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन एक प्रेरणादायक गाथा है, जिसमें साहस, संघर्ष और विजय का मिश्रण है। उन्होंने एक साधारण जीवन से उठकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की और भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। उनके नेतृत्व और प्रशासनिक कुशलता ने भारत को एक संगठित राष्ट्र के रूप में विकसित किया, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत आधार तैयार किया। चंद्रगुप्त मौर्य की यह गाथा आज भी हमें दृढ़ संकल्प, साहस और कर्तव्यपरायणता की प्रेरणा देती है। चंद्रगुप्त मौर्य का मौर्य साम्राज्य के संस्थापक के रूप में उनका योगदान भारतीय इतिहास में अमर है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने